जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और रोज़ मैं वीडियो डालती हूँ, आप ही लोगों की डालती हूँ। अगर आप इस चैनल पे अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो बना के भेज सकते हैं, या फिर गुरु जी के स्वरूप की तरफ कैमरा सेट करके भी आप मुझे वीडियो बना के दे सकते हो, क्योंकि वॉइस खाली मैं नहीं डालती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तिलक जब गुरुजी का हम चंदन तिलक लगाते हैं, और चंदन तिलक ही क्यों लगाते हैं, ये सब सारी चीज़ें, और चंदन तिलक से गुरुजी हमें कितनी बीमारियां, कितनी चीज़ें, बच्चों की हर चीज़, मतलब मैं अगर बताने लगूँ ना कि मेरी लाइफ में या मेरी चीज़ों के लिए, या छोटे छोटे सत्संग ऐसे हैं गुरुजी के चंदन तिलक को लेके कि आप आजमा लो। सब कुछ आपके सामने है, चंदन तिलक आपके घर में है। और जिस संगत को नहीं पता कि चंदन तिलक कैसा होता है, तो येलो कलर की एक डब्बी आती है, आपको किसी भी पूजा वाली दुकान पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ला सकते हो। अब लगाने का क्या तरीका है कि आप गुरुजी के चरणों पे लगाओ, जैसे मैंने लगाया हुआ है। और जैसे जब इसकी लेयर बन जाए ना, जैसे देखो गुरुजी के फेस पे भी लगा हुआ है, अब ये एक मोटी परत हो जाएगी, तो मैं इसको इस बाउल में निकाल लेती हूँ, और फिर इसमें जल प्रसाद डाल के हम लोग डेली लगाते हैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। अब रोली क्यों नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक कहानी है या कथा है कि एक बार एक भक्त ने शिवलिंग के ऊपर कुमकुम लगाया था, और पार्वती माता को शिव के शरीर से या एक रक्त का अनुभव हुआ कि इनके भोले बाबा के, मेरे पति के शरीर से रक्त डल रहा है। तो जिस भक्त ने चढ़ाया था उसको माता पार्वती श्राप देने लगती हैं, वो उसको रक्त समझ के। तो भोले बाबा बोलते हैं कि पार्वती, इन्होंने तो मेरा कुमकुम से अभिषेक किया है, आप इसे श्राप क्यों दे रही हैं। तो उस दिन के बाद पार्वती जी ये बोलती हैं कि मैं दोबारा से आपके शरीर पे ये कुमकुम नहीं, या ये रक्त का रूप नहीं देखना चाहती हूँ। इसलिए उसके बाद कभी भी भोले बाबा को कुमकुम का अभिषेक या कुमकुम का तिलक नहीं होता है। जय गुरु जी। और गुरु जी क्योंकि शिव जी हैं, और हमेशा से हम लोग चंदन तिलक ही लगाते हैं। और चंदन तिलक का अगर मैं बताऊं तो संगत जी बहुत ब्लेसिंग है, बहुत चमत्कार हैं। मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बेटी को ना पीरियड्स में बहुत पेन होता है, पेट में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड। तो हमने कई बार किया है, और होता जब है कभी कभी जैसे कि, तो गोलियां वगैरह खाती है, लेकिन जब भी गुरुजी की आज्ञा लेके चंदन टीका और जल प्रसाद मिला के मैं इसके पेट पे लगाती हूँ ना संगत जी, 10 मिनट में ही सो जाती है। और इसको दर्द में इसका पता ही नहीं चलता इसको कि कितना दर्द था, और बिल्कुल पेन ख़त्म हो जाता है, और ये रिलीव करके आराम से सो जाती है। और कहती है कि मम्मी गोलियाँ इतना असर नहीं करती जितने गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद करता है। तो ये गुरुजी की कृपा है। और जिस भी बच्चे को बहुत गुस्सा आता है संगत जी, एक चंदन तिलक का ना साइंटिफिक रीज़न भी है। एक तो हम जब भी तिलक लगाते हैं तो हम ये सोचते हैं, या हम अपनी गुरु को समर्पण करते हैं अपने शरीर को, कि हम आपके, कहते हैं ना एक स्टूडेंट की जैसे यूनिफॉर्म होती है, ऐसे ही चंदन तिलक लगा के हम गुरुजी को अपना शरीर या अपनी आत्मा, या हम एक उनके स्टूडेंट बन जाते हैं। और मन में भाव ये आता है कि हमारा ये शरीर हमारे गुरु पा का है। और इसको लगाने से एक सत्संग और है संगत जी। एक बार कुछ आंटी ये चंदन तिलक के टीके लगा के, बड़े बड़े टीके बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े बिंदी की तरह से, तो कहीं जा रही थी, और वो पत्थर जाते समय रोड पे उनको एक बाघ नज़र आया। तो बाग में से ना वो आम तोड़, मतलब पत्थर मार मार के उनको आम को तोड़ रही थी, और कई सारी थी। तो एक जो माली था वो आया और बोला पता नहीं किस गुरु ने मान दिए हैं, किस रब को मानती हैं, और नुकसान करके जा रही हैं, मतलब हंस रही हैं बिना बात की, ऐसे मतलब उसने उल्टा सीधा बोला। अब जब वो गाड़ी में मतलब बैठ गई, तो थोड़ी देर बाद उनको कहते हैं ना रियलाइज़ हुआ कि हम गुरुजी का टीका लगाते हैं, हम अपने आप को गुरुजी के भक्त कहते हैं, और आज हमारी वजह से गुरु का नाम खराब हो रहा है, और हमें ये कहा जा रहा है कि किस गुरु को मानती हैं। तो उन्होंने जाके उनसे सॉरी बोला। और क्योंकि हम गुरु वाले हैं, हम गुरुजी वाले हैं, हम गुरुजी की संगत हैं, तो अगर आप टीका लगाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही रास्ता करें, किसी का मन ना दुखाएं, क्योंकि ये हमारा कहते हैं ना समर्पण है हमारे गुरुपा को। और अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो संगत जी,
जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं ना यहाँ पे ना हमारी ज्ञान की वो होती है, और इसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। आईब्रोज़ का जो एरिया होता है, इससे कहते हैं ना, इसको अगर ढक के रखते हैं तो हम पे किसी की दूसरे की बुरी नज़र का, बुरी चीज़ों का असर बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम, क्योंकि ये जो इंद्री होती है ये वशीकरण वाली मानी जाती है। और जिनको नज़र बहुत लगती है वो हमेशा यहाँ पे तिलक लगा के रखें, बहुत असर होता है। जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, अनलिमिटेड गुस्सा आता है, गुरुजी के चरणों से तिलक लो, जल प्रसाद मिलाओ और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने बेटे को लगाओ। अगर 15 दिन में आपके बेटे का गुस्सा नॉर्मल नहीं हो जाए ना संगत जी, तो बोलना, लेकिन विश्वास से जो भी काम कर रहे हो, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के प्रति विश्वास, गुरुजी के प्रति समर्पण होना चाहिए। एक आजमाने के तरीके से अगर आप चीज़ें करोगे तो आजमाने के लिए पूरी लाइफ है, आप पूरी ज़िंदगी आजमाते रहो, और आजमाने वाले आजमा के अपने घर बैठ जाओ, क्योंकि रब को हम नहीं आजमा सकते। हाँ, समर्पण करके अगर आप रब को चीज़ें करते हो तो हर चीज़ गुरुजी के, हर कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें भी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग देती हैं। तो एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी, क्योंकि यहाँ पे तिलक लगाने से ना हम लोग, जैसे कि हमें बहुत बहुत टोक लगती है, या किसी बच्चे को बार बार बीमार होता है, तो ये वाली इंद्री ऐसी है आईब्रो के बीच में कि इसको हमेशा ढक के रखना चाहिए। और तिलक लगाओ, उसको अच्छा सा मोटा सा लेयर बना के और उसको लगाओ, और आप देखेंगे कि वाकई बहुत फ़र्क पड़ेगा। और बाकी गुरुजी की मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी, मेरे फेस पे काफ़ी निशान थे और मेरी स्किन ना बहुत रफ़ थी। अब मैंने क्या किया, कुछ दिन से मैंने जल प्रसाद में ऐसे ही तिलक लेके थोड़ा सा उसमें मिला के दोनों हाथ रब किए और फेस पे लगा लिया। संगत जी मेरा फेस वाकई ही स्मूथ हो गया, वाकई ही मतलब मुझे असर कैसे पता चला, मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने लगाया और बीच में मैंने छोड़ दिया, और जब मैंने इस चीज़ को फ़ील ही नहीं करा, मतलब ये लगा कि हाँ भाई कोई चीज़ है, मैं लगा रही हूँ, शायद कुछ और भी हो सकता है, और मेरा फेस काफ़ी अच्छा हो गया। लेकिन जब मैंने बीच में छोड़ दिया और अब मैं दोबारा लगा रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी के चंदन तिलक की ब्लेसिंग है। तो मन में भाव रखते हुए कि गुरुजी कोई क्रीम आपके चंदन प्रसाद से, जल प्रसाद से, चंदन प्रसाद से अच्छी हो ही नहीं सकती। आपके तिलक में बहुत शक्ति है। जिनको पेन बहुत रहता है, कहीं भी रखते हैं, मैं तो बल्कि नाभि में भी कई बार लगा लेती हूँ कि जैसे एसिडिटी वगैरह बनती है, तो कहते हैं ना यहाँ, मैं तो यहाँ पे भी लगा लेती हूँ, माथे पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए गुरुजी का चंदन टीका ना 100 बीमारियों की एक दवा है। तो जैसी जिसकी भावना, जैसा जिसका मन, वैसे इस्तेमाल करो, लेकिन विश्वास करके। बाकी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी कोई भी चैनल पे आके अपनी सत्संग शेयर करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। लाइव वीडियो के लिए 4 से 5 होती है, मैं व्हाट्सअप नंबर डाल रही हूँ। और प्लीज़ कृपा करके ना आप मुझे बार बार कॉल नहीं करो, मैं भी परिवार में रहती हूँ, फैमिली में रहती हूँ, और क्योंकि बार बार कॉल अगर आप करोगे तो मैं कॉल ही उठाती रहूँगी, मेरे बच्चों को खाना भी नहीं मिलेगा संगत जी, मैं फ़ोन में ही लगी रहूँगी। तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई 100% करती हूँ संगत जी। ये मैं बोल सकती हूँ, जब भी मैं फ़ोन लेके बैठूँगी और मैं जितने रिप्लाई कर सकती हूँ उतने मैं करूँगी। हाँ, शिव पुराण के लिए मैं फिर बोल रही हूँ कि अगर कोई शिव पुराण का पाठ करना चाहता है तो आप लोग कर सकते हो। हाँ, जिसके पास शिव पुराण नहीं है, मैं शिव पुराण का लिंक डाल दूंगी, क्योंकि जो मेरे पास शिव पुराण है वाकई उसकी मोटे मोटे अक्षर हैं, बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आपको लिंक चाहिए तो भी उसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं लिंक भी आपको व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ। और जिसको भी शिव पुराण सुननी है मुझे एक समय बता दो, क्योंकि नवरात्रों में मैं करूँगी, लेकिन जो सुटेबल टाइम होगा आप सबके लिए, जिस समय पर आप लोग सुनना चाहोगे मैं उसी टाइम पर, उसी समय पर करूँगी। जितने ज़्यादा कमेंट जिस टाइम के लिए होंगे, क्योंकि हम लोग की ना कहते हैं रूटीन ऐसी है, परिवार की जिम्मेदारी हैं, तो जो भी टाइम आप लोगों को सही लगता है प्लीज़ मुझे बताएं। सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो भी बताएं। हाँ, अगर किसी को सेवा चाहिए शिव पुराण की, जैसे किसी के पास नहीं है तो, और जो भी करना भी चाहता है, क्योंकि शिव पुराण से बड़ा दान, शिव पुराण से बड़ी सेवा संगत जी कुछ नहीं है। आप लोग सेवा भी दे सकते हो, और
आप अपने पेटीएम से दो। और जिसको सेवा चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि आंटी हमें भी शिव पुराण, क्योंकि शिव पुराण दान करना बहुत अच्छा होता है, किसी को सेवा देना बहुत अच्छा होता है। और मोस्टली संगत का मानना ये भी है कि शिव पुराण खरीदनी चाहिए, नहीं चाहिए तो किसी के थ्रू हमारे पास आ जाए या कोई हमें दे दे, तो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। और बहुत ही अलग सेवा है, बहुत ही अच्छी सेवा है। तो जिसको चाहिए सेवा देने की वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और जिसको शिव पुराण नहीं खरीदनी है और वो चाहते हैं कि हम लोग उन तक पहुँचाएँ तो वो भी मैसेज कर सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।